क्रिकेट फैंस की नजरें फिर दुबई पर। एशिया कप सुपर 4 में आज पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बड़े मुकाबले से पहले प्रैक्टिस। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए चेयरमैन बोर्ड आईसीसी एकेडमी पहुंच गए। हेड कोच और खिलाड़ियों से मुलाकात की। पाकिस्तान ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी। पिछले मुकाबले में भारतीय टीम के हाथ न मिलाने पर तनाजा खड़ा हुआ था। पाकिस्तान ने हाथ न मिलाने का कहने वाले मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट से माफी मंगवाई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप के आइंदा मैचेस के लिए मोटिवेशनल स्पीकर की खिदमत हासिल कर ली। डॉक्टर राहील अहमद कौमी टीम का हौसला बढ़ाएंगे। बड़े मैच के लिए टीम में बड़ी तब्दीलियों का फैसला। भारत के खिलाफ साइम अयूब को 4 या 5 नंबर पर खिलाए जाने का इम्कान। साहबजादा फरहान के साथ मोहम्मद हारिस या फखर जमान इनिंग्स का आगाज करेंगे। स्पेन के खिलाफ नाकाम हसन नवाज की जगह फहीम अशरफ या हुसैन तलत को खिलाने का फैसला। बॉलिंग लाइन में तब्दीली नहीं होगी। स्पिनर सुफियान वकीम की शमूलियत का इम्कान नहीं। अल्फाज बदल गए, अंदाज बदल गए। लगता है भारतीय कप्तान को अकल आ गई। पाकिस्तान से जीत के बाद सियासी बयानबाजी करने वाले सूर्या कुमार सियासी सवाल बाउंसर की तरह छोड़ते रहे। भारतीय सहाफियों ने हाथ मिलाने से मुतालिक सवाल पर सवाल किए। सूर्या कुमार ने कभी हंसकर टाला, कभी जवाब में सवाल का मतलब बदल डाला। पाकिस्तान का नाम लेने से भी गुरेज किया। सूर्या ने ओमान के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच के बाद पाकिस्तानी एम्पायर फैसल आफरीदी से हाथ मिलाया। पाकिस्तानी नयाद ओमानी ऑलराउंडर आमिर कलीम को गले लगाया। ऐसा न हो कहीं सूर्या को फिर गद्दार ठहरा दिया जाए। बानी पीटीआई के जेल में जाने के बाद मुल्क तरक्की कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की लंदन में गुफ्तगू। कहा, मार्का हक की फतह भारत और पीटीआई के लिए नाकाबिले कबूल है, बाकी सब जश्न मना रहे हैं। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की तकरीब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ खान चौधरी, साजिद तारर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। और यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकले। आज़ाद फ़लस्तीन और इसराइली इक़दाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था, आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम पर ढाए जाने वाले मज़ालिम रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। फ़लस्तीनियों की मदद के लिए पुराज़म 40 जहाज यूनान की तरफ रवा दवा। ग्लोबल फ्रीडम समूद फ्लोटिला का अगला स्टॉप गजा होगा। फ्रीडम फ्लोटिला में पाकिस्तान समेत 50 मुल्कों के 800 रज़ाकार शामिल। आपकी चैलेंज मंजूर है। आए इलेक्शन करवाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। आप तमाम सियासी पार्टियां, जितनी इत्तेहादी पार्टियां, आप सब एक साथ हो। हमें सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड है और देखते हैं कि आप पूरे पाकिस्तान में 10 सीटें भी जीते तो हम सियासत नहीं करेंगे। मरियम नवाज ने कहा, बानी पीटीआई का दौर खत्म हो गया। नून लीग समेत तमाम इत्तेहादी साथ हो जाएं। हमें सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड दें। आप फिर 10 नशिस्तें जीत कर दिखा दें। अगर सच्चे हैं तो चैलेंज कबूल करें। असद कैसर का वजीर आला पंजाब के बयान पर रद्द अमल। कहा, सबके सामने है नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का झूठा बयानिया बनाया। हरमैन शरीफैन हमारे अकीदे से जुड़े हैं। ये रियासत से रियासत का मुआहिदा है। तहरीक इंसाफ ने दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम किया है। पाकिस्तानी अवाम हरमैन शरीफैन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। देखो जी, साडे बच्चे सन वो ट्यूशन पढ़न वास्ते गए ने ते सानू थोड़ी देर बाद ही खबर मिल गई कि ओदी छत गिर गई है ते ਅਸੀਂ यूं ही ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਛੱਤ ਗਿਰੀ ਸੀ। ਰੈਸਕਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ तकरीबन 2-2.5 घंटे तक वो नहीं साडे कोल पहुंच सके। पिंडी भटिया में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 6 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। सुखेकी के इलाके में छत बच्चों और उस्तानी पर आ गिरी। खातून टीचर समेत तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गईं। माँ बेटे ने घर में ट्यूशन सेंटर खोला हुआ था। हादसे में 4 भाई जाँ बहक हुए। वालिद ने बताया, रेस्क्यू वाले 2.5 घंटे बाद पहुंचे। अपनी मददात के तहत मलबे से लाशें निकाली। जाँ बहक तमाम अफराद की तदफीन। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। पंजाब में सैलाब तबाही के अनगिनत दास्तानें छोड़ गया। आरिफवाला में बेवा का सब कुछ छिन गया। कहती हैं, सर से छत चली गई, बच्चे बेआसरा हो गए। चिश्तिया में 1000 से ज्यादा छोटी बड़ी आबादियां मलिया में। मरकजी सड़कें टूट गईं। ऊद शरीफ के कई इलाके पानी पानी। मकीन दरबदर।
जलालपुर पीरवाला में मुतासरीन सड़क पर हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। जंग में मुतासरीन की उम्र भर की जमा पूंजी सैलाब में बह गई। लियाकतपुर की बस्ती गुलमारी में लोगों के मकान डूब गए। बहावल नगर में सैकड़ों अफराद बेघर हुए। हजारों एकड़ पर फसलें दरियाबुर्द हो गई। मोटरवे M5 का मशरकी हिस्सा भी सैलाब में बह गया। मोटरवे जलालपुर पीरवाला से ऊंच शरीफ तक बंद। इमदाद न मिलने पर सिंध के सैलाब मुतासरीन का मोरो रोड पर एहतजाज। दादू से बोरो जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन कहते हैं हमारे घर डूबे हुए हैं, इंतजामिया कोई मदद नहीं कर रही। कश्तियां और खाने पीने का सामान दिया जाए। नशहर फिरोज का गांव शेर मोहम्मद खोसू ज़ेर-ए-आब। जमीनी रास्ता मुनक़ता। पेट और मलेरिया जैसे अमराज फूट पड़े। जिस तरह ये मुझे अजीज है ये अपनी बेटी, उस तरह से मुझे कौम की सारी बेटियां अजीज हैं। इस वजह से मैंने अपनी बेटी से ये रिक्वेस्ट की कि तुम मीडिया के सामने जाकर ये वैक्सीनेट कराओ। वजीर सेहत ने इकलौती बेटी को कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवा दी। मुस्तफा कमाल की बेटी को मीडिया के सामने सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाई गई। कहा अपनी बेटी की तरह कौम की सारी बेटियां अजीज हैं। बेटी से दरख्वास्त की मीडिया पर जाकर वैक्सीन लगवाओ। कोई बच्ची कैंसर से बच गई तो आखिरत संवर जाएगी। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के खिलाफ मुहिम चलाने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। जराए का कहना है प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद होंगे। वजारत कौमी सेहत ने FI साइबर क्राइम विंग को खत लिख दिया। अमेरिकी सदर ने 7 अक्टूबर के हमले को सबसे बड़ा कत्लेआम करार दे दिया। सहाफी के सवाल पर कहा गजा पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का भी जायजा नहीं लिया, लेकिन असल नस्लकुशी तो 7 अक्टूबर को हुई जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने फ़लस्तीनियों को जुज़वी या मुकम्मल तौर पर तबाह करने की नीयत से नस्लकुशी की। इसराइली फोर्सेस ने नस्लकुशी के 4 बड़े इक़दाम किए। कत्लेआम, संगीन जिस्मानी और जहनी नुकसान, तबाहकुन हालात, जिंदगी मुसल्लत करना और पैदाइश रोकने के इक़दाम शामिल हैं। ताज़ा तरीन हमलों में मजीद 61 फ़लस्तीनी जान से गए। शहदा की तादाद 65,200 से ज़ायद हो गई। सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से लाहौर में तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की शिरकत। गवर्नर ने सऊदी सफीर नवाफ बिन अब्दुल मालिकी को गुलदस्ता पेश किया। गवर्नर ने सऊदी सफीर के साथ सऊदी कौमी रक्स भी किया। सरदार सलीम हैदर ने कहा पाक सऊदी दिफाई मुआहदे से दुनिया में नई तारीख रकम हो गई। आज कराची में जो कुछ भी है वो सब उसी दौर में बना है जब MQM थी। ये 2008 में ये कराची शहर दुनिया के इमर्जिंग सिटी में था। आज कराची शहर 17 साल से हमारे पास नहीं। कराची ने कभी किसी की बदमाशी कबूल नहीं की। कराची के होते मुल्क में मुआशी बहरान नजर नहीं आता। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं आज कराची में जो कुछ है वो MQM के दौर में बना। 17 साल से कराची हमारे पास नहीं। आलमी इदारे कराची को काबिल रिहाइश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं आइन नए सूबे बनाने की इजाजत देता है। लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, इसलिए नए सूबे की आवाजें आ रही हैं। PP रहनुमा ससी पलेजो ने रद्द अमल में कहा MQM के नए सूबे के ख्वाब और सोच की मजम्मत करते हैं। सिंध के बादशाह अवाम सूबा तकसीम की साजिश नाकाम बनाएंगे। 27वीं तरमीम में सिंध मुखालिफ शिकें किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। आजकल मुकाबला बड़ा सख्त है बलूचिस्तान और सिंध में करप्शन के मामले में ना, और बल्कि अब तो KP भी बीच में आ गया है। ATMओं की बुनियाद पे जो पार्टियां चलती हैं तो जब इख्तिदार में आते हैं तो लूट खसूट वो भी करती हैं। सिंध और बलूचिस्तान में करप्शन का सख्त मुकाबला है। अब तो खैबर पख्तूनख्वा भी मैदान में आ गया कि वो पीछे क्यों रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ATM वाली पार्टियां लूट खसूट ही करती हैं। दीन के नाम पर चलने वाली जमात भी करप्ट लोगों को सीटें बांटती है। बाकी सियासी जमातों से क्या शिकवा। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासर। व्हाट्सएप पर राब्ते में दुश्वारी। इंटरनेट स्लो होने की वजह यमन के करीब समंदर में इंटरनेट केबल्स का कटना बताया जा रहा है। इन केबल्स में से 2 केबल्स पाकिस्तान आती हैं। केबल बहाली में कुछ वक्त लगेगा।
हैकर्स ने लंदन, बर्लिन और ब्रसल्स एयरपोर्ट्स का सिस्टम हैक कर लिया। यूरोप के बड़े एयरपोर्ट्स के चेक इन सिस्टम साइबर हमले से मुतासर। चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम्स मुतासर होने से फजाई ऑपरेशन में खलल और ताखीर। मुसाफिरों की तवील कतारें लग गई। बरतानिया का सबसे बड़ा हीथ्रो एयरपोर्ट भी साइबर हमले से मुतासर हुआ। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपने बयान में कहा, साइबर हमले से पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स महफूज रहे। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। तमाम सॉफ्टवेयर सिस्टम्स मामूल के मुताबिक फाल। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के गिर्द घेरा तंग। FBI ने फहरिस्तें तैयार कर ली। दौलत का दिखावा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज 1 अक्टूबर से होगा। FBI जराये के मुताबिक सोशल मीडिया पर महंगी गाड़ी, मोटरसाइकिल, कश्तियों की नुमाइश करने वालों के गोशवारों की छानबीन होगी। बंगलों, फ्लैट्स, फार्म हाउसेज, ज्वेलरी और घड़ियों की नुमाइश करने वालों को गोशवारा जमा न करवाने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। शादी और दीगर तकरीबात में नोटों की बारिश करने वाले भी जद में आएंगे। और बाबा गुरु नानक की बरसी की सह रोज़ा तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से सिख यात्रियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सरहद की बंदिश के बायस भारतीय सिख यात्री तकरीबात में शिरकत नहीं कर सकेंगे।